हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आ गया हूं आपके सामने एक और धमाकेदार सेशन लेकर। और आज का सेशन होगा भाई डे 11 सिलोगिज्म का। हम आज दूसरी कह सकते हैं सेशन के साथ आ चुके हैं। डे 10 डे 11 हमने सिलोगिज्म को डेडिकेट किया है। कारण भी साफ है यार, 5 नंबर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं इस टॉपिक से, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी ज्यादा जरूरी है और मुझे देखना है कि कैसे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। डे 10 में मैंने ओनली अ फ्यू को टारगेट करा था। आज मैं थोड़ा दूसरे तरह के क्वेश्चंस को भी लेके आया हूं जो ओनली अ फ्यू के अलावा भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ना, सब कुछ फ्री है। ये 40 डेज का जो क्रैश कोर्स आपके सामने हम लेके आए हैं, ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद मेंस का क्रैश कोर्स भी आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आएंगे। तो बने रहिए भाई हमारे साथ, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपका सिलेक्शन है। और मैग्नेट ब्रेन्स शायद इस कह सकते हैं कि इंडिया में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारा कुछ फ्री में दे रहा है। हम सिर्फ आपसे आपका सिलेक्शन चाहते हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आप दे सकते हैं तो हमें आप थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, ठीक है भाई। ये हम आपसे बस आपसे कह सकते हैं कि गुरुदक्षिणा के रूप में मांगते हैं। और चलने से पहले एक बात जो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, क्या डेडिकेट करना चाहूंगा भाई, यहां पे देखिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप किसी तरह से इस बार गवर्नमेंट जॉब की एक सीट पक्की कर लें। जान लगा देंगे उसके लिए, आपके लिए जितना होगा पढ़ाएंगे, रात दिन पढ़ाएंगे। सिर्फ आपका सिलेक्शन ही मैग्नेट ब्रेन्स का और हमारा कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी है जिसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और सेशन को पूरा देखिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए भाई। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। देखिए यहां पर ओनली अ फ्यू नहीं दिख रहा आपको। कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको बहुत परेशान करते हैं। तो आज की जो क्लास है सेलॉक्स की, जो नॉर्मल क्वेश्चन के साथ आपको हिट करते हुए दिखेगी, तो जरा देखिए, इसको बनाने की कोशिश करिए और देखते हैं कितने लोग इसको सही बनाते हैं भाई। चलिए बनाइए जरा, वीडियो को पॉज करके। चलिए, मुझे लगता है कि आपने इसको ट्राई किया होगा भाई। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तो पेन छोड़ के ध्यान से देखो कि ऑल बुक्स इज नोट्स। सारी की सारी जो बुक्स हैं वो क्या है भाई? नोट्स हैं। सारी जो किताबें हैं वो क्या है भाई साहब? नोट्स हैं। ऑल बुक्स आर नोट्स, ठीक है। ऑल नोट्स इज मार्कर। सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मार्कर हैं, ठीक। नो नोट्स इज अ पेन। देखो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये भी आपको बहुत रुलाते हैं, बहुत परेशान करते हैं और आप गलत कर देते हो। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको डील कैसे करेंगे, जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या बोला गया? सब मार्कर इज बुक। कुछ मार्कर किताब है। जरा सोचो, अगर मार्कर पूरे में है तो मार्कर का थोड़ा सा भाग क्या बुक के अंदर नहीं होगा? बिल्कुल। अगर मार्कर पूरे में है तो मार्कर का डेफिनेटली थोड़ा सा भाग बुक के अंदर होगा। तो जी हां, पहला वाला सही था, पहला वाला बिल्कुल सही था। दूसरा, नो बुक इज मार्कर। भाई स्टेटमेंट तो पूरा पॉजिटिव है, यहां तक की बात करें, बुक और मार्कर की बात करें तो ये बात तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। नो बुक इज मार्कर गलत हो जाएगा। नो बुक इज पेन, तो ये बताओ सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर पूरे के पूरे यहां पर नोट्स जो है वो पेन नहीं है तो नोट्स के अंदर का जो बुक है वो भी तो सही हो जाएगा भाई। यहां पे पेन नहीं होगा भाई। अगर पूरा नोट्स पेन नहीं है तो इसके अंदर का बुक भी पेन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या लगाओगे भाई? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो पहला और तीसरा हमको कहीं दिखाई दे रहा है? जी हां, हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी पे। सबसे पहले काम डायग्राम बनाओ। सारे बुक्स जो है वो नोट्स हैं, सारे नोट्स जो है वो मार्कर हैं, कोई भी नोट्स पेन नहीं है। आपको डायग्राम सही से बनाना चाहिए, उसके बाद चेक करो। अगर बोलता है सब मार्कर इस बुक, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्कर कुछ पार्ट बुक में जाएगा। बस आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। बस अगर आपने बना लिया तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा, इसको जरा जल्दी बनाओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को प्रॉपर बना दो। यहां पे ओनली वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, यहां पर नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो ट्राई कीजिए, जरा सा बनाने की प्रॉपर कोशिश कीजिए। चलिए, मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए इसको।
कैसे बनाएंगे भाई, जरा देखो, अप्रोच करो उसको बनाने की। तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं भाई, क्या बोला गया, सम ऑरेंज इज अ ब्राउन, कुछ जो ऑरेंज है वो डेफिनेटली ब्राउन है, ठीक है। सम ऑरेंज इज येलो, कुछ ऑरेंज जो है वो येलो है, ठीक है। नो पर्पल इज येलो, नो पर्पल इज येलो। तो अब इसमें कंक्लूजन देखो, पहला क्या है कि सम पर्पल इज ब्राउन, कुछ पर्पल ब्राउन है, देखो कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, तो कैंसिल काटो। दूसरा क्या है भाई, सम ऑरेंज इज अ पर्पल, कुछ ऑरेंज जो है वो पर्पल है, देखो ऑरेंज ये है, पर्पल ये है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, कैंसिल करो। सम येलो इज अ ब्राउन, कुछ येलो ब्राउन, अभी भी कोई रिलेशन के बीच में नहीं है, तीनों के तीनों गलत हैं। और यहां पे नोटिस करो, इधर और जैसी सिचुएशन लग सकती है क्या, नहीं। समझ में आया क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। सबसे पहला काम डायग्राम पे कोशिश करो, ऑरेंज ब्राउन है, ब्राउन है, सम ऑरेंज इज येलो, हाँ बिल्कुल है, और नो पर्पल इज येलो, ये भी बना दिया। अब से वो सिंपल सी बात है, अगर बोलता है कि सम पर्पल इज ब्राउन, तो जरा देखो पर्पल कहाँ, यहाँ है, ब्राउन यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कोई रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। सम ऑरेंज इज पर्पल, तो ऑरेंज ये रहा, पर्पल ये, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। और सम येलो इज ब्राउन, ये येलो ये ब्राउन, रिलेशन ना होना तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाए आप गलत काट दो, ठीक है। लो इसका आंसर क्या आएगा, नन फॉलो हो जाएगा फिर भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बनाओ जरा सा, ये बनाओ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आराम से बनाओ, रिलैक्स होके बनाओ, एग्जाम में ये 5 नंबर गंवाना नहीं है, कुछ भी करके बनाना है भाई। चलो देखते हैं इसको कैसे इसका आंसर आएगा, क्या अप्रोच होगी इसमें, सेम अप्रोच जो आपने अभी तक लगाई है, क्या कि ऑल सॉइल आर प्लांट, सारे के सारे सॉइल जो है वो क्या है भाई, प्लांट है, ठीक है। नो अर्थ इज प्लांट, कोई भी अर्थ जो है वो प्लांट नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, ऑल अर्थ आर वाटर, सारे के सारे अर्थ जो है वो क्या है, वाटर है। डायग्राम जितना सही बनाओगे आंसर आने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहने वाले। तो पहला क्या बोला गया कंक्लूजन में, सम प्लांट इज वाटर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल प्लांट जो है इस अर्थ से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, लेकिन जो फ्री वाला पार्ट है वाटर का उससे डेफिनेटली प्लांट पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो पहला वाला जो है वो 200% सही है। दूसरा, नो वाटर इज सॉइल, जरा सोचो कोई भी वाटर सॉइल नहीं, नो का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि नो का मतलब होता है 100%। क्या वाटर के 100% पार्ट का सॉइल से रिलेशन है, तो यानी याद रखो वाटर के 100% पार्ट का इस अर्थ से ही रिलेशन नहीं भाई, अर्थ के अंदर वाटर का कुछ पार्ट गया होगा ना, 100% तो गया ही नहीं होगा। तो जब वाटर का इस अर्थ से ही रिलेशन नहीं तो उधर वाले सॉइल से कहाँ रिलेशन होगा भाई, अगर रिलेशन नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या लगेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, कि केवल पहला वाला कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है, गलत नहीं सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए जरा नेक्स्ट पे एक और ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा आसान सा प्रश्न आपके सामने, जरा ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। Some boy are cricketer, all cricketer are batsman, no boy is a bowler। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना था कंक्लूजन के थ्रू। चलो भाई बनाए इसको, लेट्स सी देखो ध्यान से, सम बॉय आर क्रिकेटर, कुछ जो बॉय हैं वो क्रिकेटर है, ऐसे बन जाएगा भाई, नो डाउट बन जाएगा। फिर एग्जामिनर क्या कहता है, फिर एग्जामिनर कहता है कि ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, सारे क्रिकेटर उठा लो और बैट्समैन के अंदर रख लो भाई, बैट्समैन, ये बी स्टैंड फॉर बॉय है भाई। आगे देखो, नो बॉय इज अ बॉलर, कोई भी बॉय बॉलर नहीं है, तो देखो बॉय ये रहा बेटा, तो कोई भी बॉय जो है वो क्या नहीं है, बॉलर नहीं है, ठीक है। अब इस पे कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला, ये सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, तो हाँ जी क्रिकेटर का वो पार्ट जो कि बॉय के अंदर है वो डेफिनेटली बॉलर नहीं, तो पहला वाला तो बात बिल्कुल क्या होगी, 100% सही थी भाई। दूसरा, ऑल बैट्समैन कैन नेवर, देखो हमेशा मैंने बताया है और नहीं आप जानते हो तो जान लो कि कहीं भी कैन नेवर आ जाए तो उसको सर्टेनिटी बोलते हैं, कैन नेवर आ जाए तो उसको हटा के उसकी जगह क्या लिख दोगे, नॉट लिखोगे, और जैसे ही नॉट लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऑल बैट्समैन आर नॉट बॉलर। और याद रखना कहीं भी ऑल नॉट आपको दिखाई दे, ऑल बैट्समैन आर नॉट बॉलर में अगर ऑल नॉट दिखाई दे
तो इसको क्या लिखते हैं, सम नॉट। ऑल नॉट को सम नॉट लिखोगे तो क्या पढ़ोगे इसको कि सम बैट्समैन आर नॉट बॉलर। कुछ बैट्समैन जो है वो बॉलर नहीं है, तो बिल्कुल बैट्समैन का वो पार्ट जो कि किसके अंदर है, बॉय के अंदर है, वो डेफिनेटली बॉलर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, 100% सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानने हैं भाई। और मैंने नोटिस किया कि ओनली अ फ्यू के अलावा भाई ये वाले क्वेश्चंस भी आपको परेशान करते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक सेगमेंट बना के आपको दे दिया। लो भाई ट्राई करो, ये वाला बनाओ। क्या होगा इसका, देखो जरा सा, सिंपल क्वेश्चन है, ऑल और नो वाले केस के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऑल स्टील आर आयरन, ऑल आयरन आर गोल्ड, नो आयरन इज प्लैटिनम। देखो भाई कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं भाई जल्दी से। तो ऑल स्टील आर आयरन, ठीक है, सारे के सारे जो स्टील हैं वो क्या है, आयरन है। अब जरा सोचो कि सारे के सारे स्टील अगर आयरन होंगे तो ऑल द स्टील आर आयरन, ठीक है। ऑल आयरन आर गोल्ड, सारे आयरन जो हैं वो गोल्ड हैं, ठीक है। और नो आयरन इज अ प्लैटिनम, कोई भी आयरन जो है वो प्लैटिनम नहीं है। सारे स्टील आयरन के अंदर आ गए, सारे आयरन जो है वो गोल्ड के अंदर आ गए, और कोई भी आयरन जो है वो प्लैटिनम नहीं है। बन गया आपका पहला कंक्लूजन कि सम गोल्ड आर नॉट प्लैटिनम, कुछ गोल्ड प्लैटिनम नहीं है। जरा सोचो क्या ऐसा कुछ है, गोल्ड का कोई ऐसा पार्ट है जो प्लैटिनम नहीं है? तो बिल्कुल गोल्ड का वो पार्ट जो कि आयरन के अंदर है वो डेफिनेटली प्लैटिनम नहीं है भाई। अगर पूरा आयरन प्लैटिनम नहीं है और गोल्ड भाई अगर पूरे में है तो गोल्ड का कुछ पार्ट तो आयरन में होगा ना। तो आयरन के अंदर गोल्ड का जितना पार्ट है, जितना मतलब कितना पार्ट है, कुछ पार्ट है, तो वो जो कुछ पार्ट होगा वो डेफिनेटली प्लैटिनम नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बात भाई 100% क्या होगी, सही हो जाएगी, है ना, कि हाँ गोल्ड का कुछ पार्ट ऐसा है जो प्लैटिनम निश्चित रूप से नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है। सम स्टील आर नॉट प्लैटिनम, बात वही पड़ जाएगी भाई, स्टील जब पूरा का पूरा आयरन प्लैटिनम नहीं है तो पूरा स्टील भी प्लैटिनम नहीं है, और अगर पूरा स्टील प्लैटिनम नहीं है तो कुछ स्टील भी तो प्लैटिनम नहीं है। तो ये बात भी सही हो जाएगी भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ फॉलोज, कि पहला और दूसरा दोनों सही है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। डायग्राम ये वाले परेशान करते हैं आपको, और ऐसे डायग्राम के साथ आप जब जाएंगे ना तो वहां पे डाउट बहुत ज़्यादा बनता है। चलो उन्हीं के रिगार्डिंग आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको कोई लगता है डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये क्या है, ऑल द सुपर कार इज कार, नो सुपर कार इज बाइक, ऑल बाइक आर सुपर बाइक। भाई देखो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको बना के देखो जरा, अच्छा वाला क्वेश्चन बन सकता है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, देखो जरा कैसे करेंगे इसको, देखो जरा। नेक्स्ट देखो भाई क्या बोला गया, ऑल सुपर कार इज कार, सारे के सारे जो सुपर कार हैं, सुपर कार को एस कर दे रहा हूं, सुपर कार एस सी, सारे सुपर कार जो है बेटा वो कार है, ठीक है। कोई भी सुपर कार बाइक नहीं है, कोई भी सुपर कार जो है वो बाइक नहीं है, ध्यान रखना सुपर कार बाइक नहीं है। और सारी बाइक जो हैं वो सुपर बाइक हैं, सारी जो बाइक हैं वो सुपर बाइक हैं। ऐसा डायग्राम बन गया भाई इसका। अब इसमें कंक्लूजन देखो, पहला कि कार कैन नेवर बी बाइक। अच्छा कार मतलब कितनी कार की बात कर रहा, पूरे बेटा ऑल। अगर किसी भी एलिमेंट के आगे कोई आपका केस ना हो तो उसको आप ऑल मानेंगे। कार मतलब कितनी कार का, पूरी कार, यानी जो पूरी कार है। कैन नेवर मतलब क्या हो जाएगा, नॉट। ऑल कार इज नॉट बाइक, अब ऑल नॉट का मतलब सम नॉट हो जाएगा, तो क्या लिखोगे इसको, सम कार इज नॉट बाइक। आप इसको लिखोगे ऐसे, कुछ कार जो है वो बाइक नहीं है। अब जरा सोचो कार का क्या कुछ ऐसा पार्ट है जो बाइक नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर कार का वो वाला पार्ट जो कि सुपर कार में है वो डेफिनेटली बाइक नहीं, क्योंकि जब पूरी सुपर कार बाइक नहीं है तो इसके अंदर का जो कुछ पार्ट होगा कार का वो भी तो बाइक नहीं है ना। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही हो जाएगी। पहला वाला कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा देखो, सम सुपर बाइक इज सुपर कार। यार कुछ सुपर बाइक जो है वो सुपर कार होंगे क्या, नहीं होंगी ना, ये तो बिल्कुल गलत है। सुपर बाइक जो है हाँ ये पॉसिबिलिटी में होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन सर्टेनिटी में गलत है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे भाई, इसका आंसर आप लगा दोगे बिना कुछ
झंझट या परेशानी की ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ए, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें क्या, एक और देखो जरा सा, सिर्फ क्वेश्चन देखते जाओ भाई, जो डाउट्स होंगे वो बनेंगे और बनेंगे तभी तो मजा आएगा सॉल्व करने में, डाउट्स होंगे सॉल्व होंगे तभी तो मजा आएगा बनाने में भाई। लो बनाओ जरा इसको। देखो भाई, अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होता दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली नॉट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है कि सम डी इज ई, कुछ डी जो हैं वो ई हैं, ठीक है। आगे बोला गया नो ई इज एफ, कोई भी ई एफ नहीं है, और ऑल एफ इज जी, सारी एफ जो है वो क्या है, जी, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब इसमें कंक्लूजन नंबर 1 कि सम जी आर डेफिनेटली नॉट ई, कि जी का कुछ पार्ट निश्चित रूप से ई नहीं, तो हाँ ना भाई, जी का वो पार्ट जो एफ के अंदर है वो डेफिनेटली ई नहीं है, तो बात तो ये बिल्कुल सही थी। दूसरा, सम एफ आर नॉट डी, कुछ एफ डी नहीं, देखो एफ का डायरेक्टली डी से कोई रिलेशन नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली वन फॉलो, केवल पहला सही है, आसान सा छोटा सा। अच्छा डेफिनेटली हटा देते ना तब भी हमारा ही सही होता है कि जी का कुछ पार्ट जो है वो डेफिनेटली क्या है, ई नहीं, सम जी इज नॉट ई, तो जी का वो पार्ट जो एफ के अंदर है वो ई नहीं है, ये बात भी सही हो जाती। खैर डेफिनेटली नॉट लगने से थोड़ा और क्लियरिटी बढ़ गई कि हाँ ऐसा ऐसा है भाई। चलो आ जाओ, एक और ट्राई करो जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो। अब यहां देखो थोड़ा सा कि ओनली वर्ड का इंट्रोडक्शन हो गया, और ओनली वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ओनली वाला, ओनली कॉन्फिडेंस इज विनर, सम कॉन्फिडेंस इज गोल्ड, ऑल गोल्ड इज सिल्वर, ऑल गोल्ड इज सिल्वर। क्या लगेगा इसका आंसर, चलो देखो जरा, यहां पर इसको अगर मैं बना के दिखाऊं, इसको बनाने की कोशिश की जाए तो क्या बनेगा, केवल ओनली कॉन्फिडेंस इज विनर का डायग्राम क्या बनेगा, ऑल विनर इज डायग्राम, ठीक है। केवल कॉन्फिडेंस ही विनर है, मतलब जितने विनर है सारे के सारे क्या है भाई, कॉन्फिडेंस है, तो ऑल द विनर्स आर कॉन्फिडेंस। और मैंने आपको एक बात हमेशा बताई कि जो ओनली वाला केस में जो अंदर होगा उस पर एक डॉट लगा दो, इस डॉट से ये पता चलेगा कि ये ओनली वाला केस है। सम कॉफी इज गोल्ड, कुछ कॉफी जो है वो गोल्ड है, ठीक है, और ऑल गोल्ड इज सिल्वर, सारे गोल्ड जो बेटा है वो किसके अंदर आएंगे, सिल्वर के अंदर, सारे गोल्ड जो आ जाएंगे सिल्वर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सारे जो गोल्ड हैं वो क्या है, सिल्वर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब तुम्हारा कंक्लूजन देखो, पहला कि सम विनर आर गोल्ड, सम विनर जो है वो गोल्ड होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे, कैंसिल करो, डायरेक्टली रिलेशन भी नहीं है। दूसरा, नो सिल्वर इज कॉन्फिडेंट, नो सिल्वर इज कॉन्फिडेंट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सिल्वर और कॉन्फिडेंट में देखा जाए तो सिंपल पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ नेगेटिव बोला गया। सम सिल्वर आर कॉन्फिडेंट, कुछ सिल्वर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ये दिख रहा भाई कि सिल्वर का कुछ पार्ट डेफिनेटली कॉन्फिडेंट के अंदर है, तो आंसर आएगा इसका क्या, ओनली थर्ड आ जाएगा भाई। ओनली थर्ड हमको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा, इसमें इधर और लगने की चांसेस है नहीं, क्योंकि एलिमेंट आपके अलग अलग हैं। इधर और देखना अगर कहीं दो चीजें एक साथ गलत दिखाई दे, हालांकि इसमें जो ऑप्शंस था वो थोड़ा और क्लियर कर दिया, क्योंकि इसमें इधर और कहीं दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या लगेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ओनली थर्ड इज ट्रू, केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट, आगे देखो जरा सा, आगे देखो जरा सा क्या होगा। सम लेटर आर हाफ, ऑल हाफ इज फुल, नो फुल इज टैंक, नो फुल इज टैंक, क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। चलो भाई इसको देखें जरा सा, इसको देखें जरा सा, सम लेटर आर हाफ, कुछ जो लेटर हैं वो डेफिनेटली क्या है भाई, हाफ है, ठीक है, कुछ लेटर हाफ हैं, ऑल हाफ इज फुल, सारे के सारे हाफ जो हैं वो फुल हैं, नो फुल इज टैंक, कोई भी फुल टैंक नहीं है भाई, कोई भी फुल क्या है, टैंक नहीं है। जरा इसमें कंक्लूजन देखो तो, सम फुल आर लेटर, कुछ फुल जो है वो लेटर है, तो बिल्कुल कुछ फुल लेटर है भाई, सही है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है आपको। दूसरा देख लो भाई, सम लेटर आर नॉट टैंक इज अ पॉसिबिलिटी, सम लेटर आर नॉट टैंक इज अ पॉसिबिलिटी, लेटर का कुछ पार्ट जो कि टैंक नहीं है ऐसी संभावना है, तो बेटा लेटर का कुछ पार्ट टैंक नहीं ऐसी संभावना नोटिस करो। अगर 2 मिनट के लिए पॉसिबिलिटी को मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, सम लेटर इज नॉट टैंक, और जबकि ये बात तो सही दिख रही, यहाँ लेटर का वो पार्ट जो कि एफ के अंदर आ गया वो टैंक नहीं है, क्योंकि जब पूरा एफ टैंक नहीं है तो इसके अंदर का जो लेटर है वो भी तो टैंक नहीं है,
तो ये बात तो बिल्कुल सही दिख रही, और अगर ये बात सही दिख रही तो इसकी होने वाली संभावनाएं तो सारी गलत होंगी, क्योंकि कहते ऐसा है कि जो चीज़ निश्चित रूप से है उसकी संभावनाएं तो होंगी नहीं ना भाई, जो है वो है, उसकी पॉसिबिलिटी क्यों होगी। तो यानी निश्चित रूप से बात सही थी तो पॉसिबिलिटी में गलत होगी, मतलब इसका आंसर होगा कि सेकेंड वाला गलत है। दूसरा, तीसरा देखो, नो हाफ इज टैंक, कोई भी हाफ टैंक नहीं है। तो हाँ, अगर पूरा का पूरा फुल जो है वो टैंक नहीं है तो इसके अंदर का हाफ भी तो टैंक नहीं होगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, केवल पहला सही है, तीसरा सही है, बाकी जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन लगेगा बेटा, थर्ड वाला, कि फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने नोटिस किया है कि क्लर्क में तो नहीं लेकिन पीओ के एग्जाम्स में मैंने नोटिस किया है कि ऊपर जो स्टेटमेंट यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसमें आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सा नॉट फॉलो है, और हम ऊपर ध्यान नहीं देते और जल्दी जल्दी में फॉलो वाला टिक करके आ जाते हैं। तो जरा ऊपर का इंस्ट्रक्शन देख लेना एक बार कि वो नॉट फॉलो पूछते हैं या फॉलो। कई स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया है कि नॉट फॉलो नहीं देखते, वो डायरेक्टली क्वेश्चन देखा और फॉलो करके चले आएंगे और कहेंगे सर पेपर तो बहुत ईजी आया था, और जबकि देखो गलती कितनी हो जाती है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखो जरा सा अगला क्वेश्चन क्या है, सम म्यूजिक इज ईयरफोन, नो ईयरफोन इज अमेजिंग एंड नो अमेजिंग इज फन। लो भाई एक उड़ाओ इस क्वेश्चन को। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ये तो मेरे ख्याल से सम का केस और नो का केस ये दो मिलके बनेंगे भाई। चलो जरा आप बना के देखना आपका सही है गलत है, फिर मिलाना कि जो मैं बना के दे रहा हूं क्या वो लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है इस पे। सम म्यूजिक इज ईयरफोन, भाई म्यूजिक का कुछ पार्ट डेफिनेटली ईयरफोन है। नो ईयरफोन इज अमेजिंग, कोई भी ईयरफोन अमेजिंग नहीं है, और कोई भी अमेजिंग भाई फन नहीं है। कोई भी जो अमेजिंग है वो क्या नहीं है, फन नहीं है। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई आपको। चलो अब आगे जरा देखो, इसमें पहला कंक्लूजन क्या बोला गया कि सम ईयरफोन आर नॉट फन। देखो ईयरफोन ये रहा और फन ये रहा, कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। तो जब रिश्ता नहीं है इनके बीच में तो कोई बात बोली जाएगी गलत होगी। अगर ये पॉसिबिलिटी में आता तो सही हो जाता। आगे देखो, सम फन आर नॉट म्यूजिक, ये फन रहा ये म्यूजिक रहा, इनका आपस में कोई रिलेशन है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं। तो लो भाई दोनों ही गलत हो गए। एलिमेंट सेम जरूर है लेकिन इधर और एलिमेंट सेम नहीं है, माफी चाहूंगा, एलिमेंट सेम कहाँ अलग है, फन फन जरूर है लेकिन ईयरफोन और म्यूजिक अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ना तो पहला ना दूसरा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलो आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी के बाद आ जाओ जरा सा नेक्स्ट। ये देखो, ये देखो जरा सा ट्राई करने की कोशिश करो। उड़ाओ इस क्वेश्चन को। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, कैसे लॉजिक लग रहा है इसमें, कैसे लग सकता है जरा बताओ। सभी जो शर्ट हैं वो जीन्स हैं, कुछ जीन्स जो हैं वो होम हैं, और सभी होम जो हैं वो पेजेस हैं। कैसे बनाओगे इसको भाई, देखो जरा कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी। अगर मैं कहता हूं ऑल शर्ट आर जीन्स, भाई सारे के सारे शर्ट जो हैं वो डेफिनेटली क्या होंगे, जीन्स होंगे, नो डाउट हो जाएंगे। आगे बोलता है क्या कि सम जीन्स आर होम, कुछ जीन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, होम हो जाएंगे। और ऑल होम आर पेज, सारे होम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पेज हो जाएंगे। भाई ये अपने बना दिया। अब कंक्लूजन देखो यहाँ से, सम होम आर शर्ट, भाई बोलता है एग्जामिनर कि कुछ होम जो है वो शर्ट है। जरा सोचो क्या होम वाले गोले का शर्ट वाले गोले से कोई रिलेशन दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो गलत काट दो भाई। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकंड, सम पेज आर जीन्स, क्या पेज का कुछ पार्ट जीन्स के अंदर है, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो ना पेज का कुछ पार्ट डेफिनेटली जीन्स के अंदर है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा सही है, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। समझ में आई बात। कभी भी याद रखिएगा कि इन क्वेश्चंस को करना है तो ऐसे ही करेंगे और इसी तरीके से करना है आपको, और कोई तरीका इसमें इस्तेमाल नहीं करोगे। गॉट इट। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अगला ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो जरा सा, नेक्स्ट ट्राई करो। हाँ क्या बोला गया, जरा सोचो, बनाओ जरा। ऑल द राइटर आर पेंटर, जरा सोचना इसमें। अच्छा नोटिस करना, इसमें मैंने ओनली अ फ्यू दिया ही नहीं, बहुत कम, इक्का दुक्का ओनली का केस दिया मैंने। सारे वो वाले क्वेश्चन देने की कोशिश करी भाई, जो हमारा पिछली क्लास से डे 10 था जो मैंने कराया था, उसमें सारे क्वेश्चन ओनली अ फ्यू वाले थे भाई। मैंने वो भी बताने की कोशिश करी और नॉर्मल ओनली के साथ भी मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ देखो, ऑल द राइटर आर पेंटर, सारे राइटर पेंटर हैं, सारे पेंटर जो हैं वो क्या है भाई, बुक वॉर्म है। ठीक है, किताबी कीड़ा है। और ऑल द बुक वॉर्म आर क्लेवर, ये लो भाई आ जाओ उड़ा दो।
आज उड़ा दो। इस क्वेश्चन को देखते उड़ाएंगे भाई। यहां देखो सिंपल ऑल का रिलेशन चल रहा है भाई। देखो सुनो, आप इसको ना डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये देखो पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा हो इसमें अच्छा इसमें दोनों पॉजिटिव ही दिए गए, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मान लो कोई नेगेटिव देते तो आप डायरेक्टली गलत काट देते। अच्छा एक बात बताऊं आपको मैं, पहला क्या था कि सम या पेंटर आर क्लेवर, पेंटर मतलब ऑल पेंटर की बात कर रहा, याद रखना। अगर यहां पे कुछ दिया नहीं गया मतलब उसका मतलब है ऑल, याद रखना, इस चीज को भूलना मत। ऑल पेंटर आर क्लेवर इज अ पॉसिबिलिटी। जरा सोचो पेंटर कहां पे, पेंटर कहां दिख रहा भाई आपको, देखो ध्यान से, पेंटर यहां पे है, क्लेवर यहां पे, इनका आपस में रिश्ता नहीं है। और अगर रिश्ता इनका आपस में नहीं तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी डायरेक्टली सही हो जाएगी। याद रखना भाई, यहां पर सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी डायरेक्टली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये बना के देख लो जरा सा, देखो कैसे, ऑल राइटर आर पेंटर, सारे के सारे राइटर आ जाएंगे पेंटर के अंदर, ठीक है। ऑल पेंटर इज बुक वॉर्म, सारे पेंटर जो हैं वो बुक वॉर्म हो जाएंगे। ऑल बुक वॉर्म आर क्लेवर, सारे बुक वॉर्म जो है वो क्लेवर हो जाएंगे। अच्छा यहां पे ये दिया गया, सारे बुक वॉर्म जो है क्लेवर हो जाएंगे। रिलेशन इसका इनडायरेक्टली दिया गया ऑल के फेवर में, ठीक है। जरा एक बार देख लो, सारे पेंटर जो है वो क्लेवर होंगे, ऐसी संभावना, माफी चाहूंगा यहां पर चूंकि पॉसिबिलिटी के फॉर्म में बोला गया है ना तो गलत हो जाएगा। सर्टेनिटी के फॉर्म में ये सही होगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पे सर्टेनिटी सही हो जाएगी भाई, सर्टेनिटी सही होगी, क्योंकि सारे एक दूसरे को ओवरलैप ही तो कर रहे हैं। अगर ये यहां पे सम हो जाता, सम, तो ये बात सही हो जाती। कहीं भी एक जगह सम होता बुक वॉर्म और क्लेवर के साथ तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि सारे एक साथ रिलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोलोगे भाई पेंटर सारे के सारे क्लेवर के अंदर ही है। देखो पेंटर सारे क्लेवर के अंदर है तो बात तो निश्चित रूप से सही हो गई, तो जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल गलत होगी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सारा ऑल का केस बना रहे हैं तो इसमें इनर से आउटर के बारे में कुछ भी पॉसिबिलिटी बोले गलत बन जाएगा। जैसे पेंटर से क्लेवर जा रहे हो मतलब अंदर से बाहर, तो पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, याद रखना। देखो नेक्स्ट, सम राइटर इज अ क्लेवर, बेटा राइटर ये रहा और क्लेवर ये रहा, तो जरा सोचो अगर अलग से बनाऊं इसका डायग्राम में, क्या राइटर का कुछ पार्ट क्लेवर के अंदर है? तो हाँ, अगर पूरा राइटर क्लेवर है तो कुछ पार्ट भी तो क्लेवर होगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा कि कुछ राइटर डेफिनेटली क्लेवर हो जाएंगे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ध्यान रखना ये सर्टेनिटी में सही होगा लेकिन पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ, तो बस याद रखना है क्वेश्चन करते समय कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। अप्रोच बड़ी जरूरी है भाई। लो उड़ा दो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो जरा सा, वीडियो को पॉज करो और बनाने की जितना अच्छे तरीके से कोशिश करोगे उतना बेस्ट है, ठीक है। चलो जरा, मेरे ख्याल से इसको आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा और बना भी लिया होगा भाई। चलो देखो जरा इसको बनाएं जरा सा, एक बार बनाते हैं इसको। ऑल ब्लैक आर वाइट, सारे के सारे जो ब्लैक हैं वो वाइट है। चलो भाई वाइट है, आगे देखो फिर क्या बोलता है एग्जामिनर, सम ब्लैक आर ग्रीन, भाई ब्लैक का कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन के अंदर आ गया। और कुछ लोग देखता हूं कि ग्रीन को इसी के अंदर बनाएंगे, ना बाहर बनाओ, ग्रीन का इससे रिलेशन नहीं तो आप बाहर की तरफ ग्रीन कर जाओ, इनडायरेक्टली कुछ पार्ट आएगा, बात अलग है। ओनली अ फ्यू ग्रीन आर येलो, भाई ग्रीन का कुछ पार्ट जो है केवल येलो के अंदर, ओनली फ्यू का केस बन गया, ठीक है। अब देखो जरा सा, पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल ग्रीन कैन बी वाइट। जरा सोचो क्या सारे ग्रीन जो हैं वाइट हो सकते हैं? तो ग्रीन यहाँ है, वाइट यहाँ पे है, इनको नॉर्मल तरीके से चेक करना। कैन बी मतलब होता है पॉसिबिलिटी, हटा दो, क्या सारे ग्रीन वाइट के अंदर हैं? तो आप कहोगे सर नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट, सम येलो कैन बी ब्लैक, जरा सोचो कि येलो से यहाँ पॉसिबिलिटी हटा दो, येलो का ब्लैक से कोई रिलेशन है क्या? नहीं, नहीं रिलेशन है तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी लग जाने के बाद सही होगी। याद रखना अकेला कैन आ जाएगा तो उसको हमेशा पॉसिबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी। गॉट इट? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला ट्राई कीजिए जरा सा, इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए, अच्छे से बनाने की कोशिश करिए क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए जरा सा ध्यान से, आप आराम से देखेंगे, बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बनाइए ज़रा इसको, ठीक है भाई। चलो बनाते हैं इसको, देखते हैं आपने कैसे बनाया होगा। भाई नो हाउस इज़ लग्जरी, कोई भी हाउस जो है वो लग्जरी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी हाउस जो है वो लग्जरी नहीं है, ठीक है। फिर एग्जामिनर कहता है कि सम लग्जरी इज कार, कुछ लग्जरी जो है वो कार है। आगे बोला गया ओनली कार इज स्कूटर। अब जरा सोचो, अगर बोलता है एग्जामिनर कि ओनली कार इज स्कूटर तो भाई स्कूटर कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा इसके, ये देखो आ गया
स्कूटर को हाईलाइट कर लो क्योंकि भाई उससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा बाकियों में। सम स्कूटर इज कार बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना स्कूटर जो है ना, क्या बोला गया, सम स्कूटर इज कार बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो याद रखना ये तो वैसे ही गलत होगा क्योंकि स्कूटर जो है वो किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, और स्कूटर कार में ऐसी पॉसिबिलिटी वो तो ऑलरेडी दिख ही रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी। और दूसरा, सम कार इज नॉट हाउस, देखो कार का कुछ पार्ट डेफिनेटली जो किसके अंदर है भाई, एल के अंदर है, सी का वो पार्ट जो एल के अंदर है डेफिनेटली हाउस नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये गलत, ये सही आंसर आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। समझ में आया क्या? कार का वो पार्ट जो किसके अंदर आ गया, लग्जरी के अंदर आ गया, वो डेफिनेटली हाउस नहीं होगा, यही तो प्रश्न है आपका, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखो जरा सा, हाँ ध्यान से देखो क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन सकता है, कैसे बन सकता है। भाई इस पूरे के पूरे सीरीज में मैंने आपको ओनली अ फ्यू ना देखे, मैंने बाकी क्वेश्चंस पे आपको फोकस कराया है। ओनली अ फ्यू का डे 10 था, ये डे 11 है, इसमें मैंने आपको ये कहानी दे दी है। तो आपको ध्यान से बस समझना है कि पूरे के पूरे इस बार के प्रीलिम्स में लेवल यही होगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, बनाने की प्रॉपर कोशिश करिए, ठीक है ना। देखिए जरा इसका आंसर क्या है, कैसे है। ऑल एरोगेंट आर टेबल, सारे जो एरोगेंट हैं वो टेबल हैं भाई, सारे के सारे एरोगेंट जो हैं वो टेबल हैं। ऑल एरोगेंट आर टेबल, ठीक है। सम टेबल आर ट्री, कुछ टेबल जो हैं वो डेफिनेटली किसके अंदर आ गए, ट्री के अंदर आ गए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया था, ऑल ट्री आर पैरट, सारा ट्री जो है वो किसके अंदर आ गया भाई, पैरट के अंदर आ गया, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लो जरा इसका। तो कंक्लूजन एग्जामिनर कहता है कि सम ट्री आर एरोगेंट, कुछ जो ट्री हैं वो एरोगेंट है। जरा ट्री का ये पार्ट देखो, एरोगेंट का ये पार्ट देखो, ट्री और एरोगेंट में डायरेक्टली कोई रिलेशन है, आप कहोगे नहीं सर, तो बिल्कुल गलत काट दो, बिल्कुल गलत काट दो। दूसरा, सम ट्री आर नॉट एरोगेंट, कुछ ट्री एरोगेंट नहीं है, तो देखो ट्री यहाँ पे, एरोगेंट यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं। जब किसी एलिमेंट में कोई रिलेशन ना हो तो वहां पर आपको याद रखना कि कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन ध्यान देना, जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने पाया कि दोनों गलत हो गया, और ये देखो एलिमेंट क्या हो गए, दोनों में सेम हो गए, ये देखो एलिमेंट सेम हो गए। अब देखो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है इधर और के लिए, तो हाँ सर, ऑल और सम नॉट में इधर और लग जाएगा अगर एलिमेंट अपनी सेम पोजीशन पे हो। तो ट्री के नीचे ट्री, एरोगेंट के नीचे एरोगेंट, दोनों गलत, एलिमेंट सेम, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन, ऑल और सम नॉट। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ईदर और, सॉरी ईदर और इसका आंसर आ जाएगा भाई, ईदर और, मैंने ईदर नॉट तो नहीं लगा, मैंने देखा, तो ईदर और इसका आंसर आएगा, या तो पहला या दूसरा इसका आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना ईदर और के लिए रूल याद रखना भाई, ऑल और सम नॉट ईदर और बनाते हैं, लेकिन कब, जब इनकी पोजीशंस एलिमेंट की सेम हो। भाई ट्री के नीचे ट्री हो और एरोगेंट के नीचे क्या हो भाई, एरोगेंट हो जाता है। ये पूरा जो खेल है ना वो इस पे प्रॉपर बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई विश आपको आज का सेशन पसंद आया हो भाई। आज की कहानी जो क्वेश्चन की थी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आज जो मैंने फोकस किया, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था आप समझ चुके होंगे कि ओनली अ फ्यू तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया था। आज हमको नॉर्मल क्वेश्चंस करने थे जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, बनाया, और एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, या तो ओनली अ फ्यू से रिलेट करके आएगा या तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन से आएंगे, तो ये बनने चाहिए आपसे, ठीक है। डे 12 में मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा किसका भाई, इनइक्वालिटीज का, तो बिल्कुल बने रहना हमारे साथ। साथ ही साथ अगर हमारे इन सेशंस को आपको यूट्यूब के अलावा अगर आपको ढूंढने में यूट्यूब में दिक्कत जा रही, तो हमारे ऑफिशियली वेबसाइट या फिर हमारे ऐप में आप ढूंढ सकते हैं। तो वेबसाइट पे जाने के लिए आप magnetbrains.com गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो लिंक आएगा, क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टॉप कोर्सेज दिख रहे हैं। यहाँ पे टॉप कोर्सेज में आप नीचे की तरफ जाएंगे जब, तो आपको मिल जाएगा बैंक एसएससी, रेलवेज, तो आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी बैंक के जितने भी बैंक्स होते हैं सबका प्रॉपर अपडेशन है। आप यहाँ पे हमारे आरआरबी पीओ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है आप उसको प्रॉपर क्लिक कर सकते हैं, और इस क्रैश कोर्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा क्रैश कोर्स खुल जाएगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपको प्रॉपर मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान दो, आप यहाँ पे क्या ध्यान दोगे कि इनके सेशंस आपके जो हैं, इनके जो सेशंस हैं आपको पूरे मिल जाएंगे भाई, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, सारे सेशंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको जैसे रीजनिंग देखना है तो रीजनिंग को क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा सेशन आपके सामने प्रॉपर आ जाएगा, और इन सेशंस को आपको देखना है,
सीखना है और सिलेक्शन लेना है। आपको लगता है कि ये सेशन देखने के बाद अगला कहाँ से देखें, तो यहीं से आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे तो आपको डे 2 मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे डे 3 मिल जाएगा, सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, हम आपको मेंस का भी डेटा पूरा पढ़ाएंगे और ये सब कुछ हमारे वादे के अनुसार बिल्कुल फ्री होगा। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है फ्री एजुकेशन के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है क्वालिटी कंटेंट के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। तो हम इन्हीं कह सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की कहानियों के साथ आपके साथ कंप्लीटली फ्री और क्वालिटी कंटेंट के साथ सारा का सारा डेटा लेके आएंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल कंपटीशन चैनल पे। भाई यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, ये कंपटीशन चैनल स्पेशली आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक को कर देना, प्लीज लाइक कर देना। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हो तो कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सुविधा का लाभ उठाएं और अननेसेसरी तरीके से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ी पे कर रहे हैं वो ना करें, उन पैसों को बचाएं और अपने क्वालिटी कंटेंट से हम आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के कॉम्पिटिशन चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।